Hello students, I am a computer teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we'll be discuss about chapter first. Chapter first history and development of computers के बारे में हम पढ़ रहे थे. फर्स्ट इंट्रोडक्शन इसका हो गया था. सेकंड पॉइंट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, ये भी आपका हो गया था. थर्ड जो पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर, इसके बारे में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. और अगला जो है इसका पार्ट वो क्या है, क्वेश्चन आंसर इसके. तो आज हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के विकास के बारे में, कंप्यूटर कैसे कैसे आगे बढ़ा. तो इसमें हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर. On the basic of the technology being used, computers can be classified into 5 generation. उपयोग की जा रही तकनीक के आधार पर क्या है, कंप्यूटर 5 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है. 5 पीढ़ियाँ कौन कौन सी है. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1940 से लेके 1956 तक, 1940 से लेके 1956 तक की जो काल है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन. उसमें क्या है, प्रथम जो स्टेज थी या प्रथम पीढ़ी थी कंप्यूटर की, वो विकसित हुई थी. ड्यूरिंग दिस एज वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम वर यूज्ड. द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. इस समय या इस युग के दौरान वैक्यूम ट्यूब और चुंबकीय ड्रम का उपयोग मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों के रूप में काम में लिया जाता था. वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, वैक्यूम ट्यूब जो खाली जो वैक्यूम उसमें निर्वात जो वैक्यूम होता है जिसमें कोई भी माध्यम नहीं होता, वैक्यूम ट्यूब होती है जिसका कोई बिना निर्वात की जो ट्यूब होती है वो क्या होती है, वैक्यूम ट्यूब. एंड मैग्नेटिक ड्रम, चुंबकीय ड्रम. तो वैक्यूम ट्यूब आपने पीछे जो आपके आते थे, ये टीवी आते थे, उसके अंदर क्या होता था, तो पुराने जो टीवी थे उसमें क्या किसका प्रयोग होता था, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था. आपने यदि उसको क्या है, कोई पुराने ख़राब यदि टीवी को देखा होगा तो उसमें क्या है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था. क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांस होते गए तो आजकल के जो बच्चे देख रहे हैं वो क्या है, एलईडी देखते हैं. इससे पहले एलसीडी आई और इससे अब की जो जनरेशन क्या देख रही है, एलईडी देख रही है. और आकार में, और जैसे पहले कितने बड़े पुराने टीवी देखोगे तो आपके पीछे से आकार उतना कितना बड़ा होता था और पिक्चर क्वालिटी उनकी बिल्कुल लो होती थी. और आजकल जो है वो आकार में और शेप में भी पतले होते हैं और आकार में भी काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन उनकी क्या जगह घेरने की जो होती है क्षमता कम होती है. वो कम जगह में सीधा आप दीवार के ऊपर इसको चिपका सकते हो. तो ये क्या है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, वैसे वैसे ये चीज़ें इनमें सुधार होता गया है. तो फर्स्ट जो देखते हैं इसमें ये हो गया वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम. इनका ये क्या है, डायग्राम दे रखे हैं, ये आपको दिखा रखे हैं. इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड एंड पेपर टेप. इनमें क्या है, इनपुट क्या होता है, किसी कोई चीज़ आप देते हो वो क्या है, इनपुट, और जो चीज़ आप प्राप्त करते हो वो क्या है, आउटपुट. जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल के रूप में यदि आपको समझाऊं कि आप खेत में क्या है, बीज डालते हो, तो बीज क्या है, वो क्या है, इनपुट. और यदि आप उससे क्या है, फसल प्राप्त करते हो तो वो क्या है, आउटपुट. उस बीज डालने के बाद में जो फसल जो अपने को मिली वो क्या है, उसका आउटपुट है. क्योंकि आपने बीज कितने डाले, बीज सीमित मात्रा में डाले जाते हैं. यदि 1 किलो यदि कपास या नरमा की बिजाई करनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो उसमें डालोगे, लेकिन उससे क्या है, कितनी फसल प्राप्त करते हो वो क्या है, आउटपुट है. उसका इनपुट क्या है, इनपुट के रूप में आपने क्या किया, बीज, खाद और पानी वगैरह दिया है उस फसल को, वो क्या है, इनपुट. तो इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी इनपुट देते हैं, कोई चीज़ अपन उसको कमांड देते हैं तो वो क्या होती है, इनपुट. और जो प्रोसेस होके अपने को जो डेटा जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, आउटपुट.
आउटपुट वाज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट, प्रिंट आउट पर आउटपुट प्रदर्शित किया जाता है। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड एंड पेपर टेप। ये क्या है, इनपुट किसके ऊपर बेस्ड था, पंच कार्ड और पेपर टेप पर आधारित था पहले जो। और आगे हमने देख लिया आउटपुट वाज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट्स के रूप में जो आउटपुट मिलता था। दीज कंप्यूटर्स वर ह्यूज इन साइज एंड एक्सपेंसिव। ये कंप्यूटर के आकार में बड़े और महंगे होते थे। दे कंज्यूम्ड ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एमिटेड ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये क्या करते थे, जो पहले जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें अधिक बिजली की खपत होती थी और अधिक मात्रा में वो क्या है, गर्मी का भी उत्सर्जन करते थे, गर्मी बढ़ा देते थे, हीट ज़्यादा उनसे प्राप्त होती थी। एग्जाम्पल इंक्लूड द UNIVAC फर्स्ट, EDVAC एंड ENIAC। इनकी फुल फॉर्म पिछली जो वीडियो थी आपको उसमें इनके बारे में भी बताया था और इनकी फुल फॉर्म के बारे में भी आपको बताया था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो जनरेशन है। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की वो कौन सी है, 1956 से 1963, 1956 से 1963 के बीच में जो समय था वो कौन सा समय था कंप्यूटर का, सेकंड जनरेशन का जो। नाउ इन दिस स्टेज वैक्यूम ट्यूब वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या काम में लिया जाने लगा, अब इस चरण के अंदर ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लग गया। अब जैसे ये ट्रांजिस्टर का आपको डायग्राम भी यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर बिकम स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर। कंप्यूटर क्या है, छोटे, तेज और सस्ते हो गए। अब क्या है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो वैसे वैसे सस्ते होते गए। अब आपने देखा होगा पहले जो आप कोई भी मोबाइल खरीदते थे वो कितना महंगा होता था और इसमें क्या है, उतनी चीज़ें भी नहीं दी होती थी। अब जो मोबाइल आ रहे हैं वो कम रेंज के, टेक्नोलॉजी भी उनमें एडवांस आ रही है, तो ये फ़र्क होता जाता है। आगे जो पीढ़ियाँ टेक्नोलॉजी का विकास होता है तो अमाउंट भी घटाने की वो कोशिश करते हैं और टेक्नोलॉजी बढ़ाने पे जोर देते हैं। दे कुड बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये कंप्यूटर क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह इनको ले जाया जा सकता है। पहले वाले थे उनको कहीं भी नहीं ले जाया जा सकता था, सिर्फ एक जगह जहाँ पे रख दिया वहीं पे इनको क्या रिप्लेस किया जा सकता था इधर से उधर। दे कंज्यूम्ड लेसर एनर्जी देन बिफोर। ये क्या है, पहले की तुलना में कम ऊर्जा की खपत करते हैं। कंप्यूटर यूज इन दिस एज यूज सिंबॉलिक और असेंबली लैंग्वेज फॉर द प्रोसेसिंग। तो इस समय में क्या है, या इस युग में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए प्रतीकात्मक तथा असेंबली भाषाओं का उपयोग करते थे। प्रतीकात्मक भाषाएं कौन सी होती हैं, जो आप जो देखते हो, जैसे आप थम्स अप भेजते हो या कुछ इमोजी टाइप से जो भेजते हो ना आप, अलग अलग इमोजीज, तो वो क्या होते हैं, प्रतीकात्मक सिंबल होते हैं। और असेंबली लैंग्वेज, इसके बारे में भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है, इस विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी इसके बारे में। हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज वर आल्सो बीइंग डेवलप्ड एट दिस टाइम सच एज कोबोल एंड फोर्ट्रेन। इनमें क्या है कि डेवलप इन दिस टाइम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इसमें डेवलप की गई थी समय, जो कौन सी थी, कोबोल और फोर्ट्रेन के रूप में। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं भी विकसित की गई थी इसके अंदर, कौन सी, कोबोल और फोर्ट्रेन। अगला जो कौन सी है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर्स की, वो कब से कब तक है, इसका टाइम पीरियड 1964 से लेके 1971, 1964 से लेके 1971 तक। बाय दिस स्टेज इंटीग्रेटेड सर्किट वर डेवलप्ड एंड यूज्ड इन कंप्यूटर्स। इसमें क्या है,
इस अवस्था तक कंप्यूटर में एकीकृत परिपथों का विकास और उपयोग किया जाने लग गया। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लग गया। ट्रांजिस्टर बिकम स्मॉलर एंड वर प्लेस्ड इन सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। अब क्या है, ट्रांजिस्टर भी छोटे हो गए। ट्रांजिस्टर छोटे हो गए और इन्हें क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट नामक है सिलिकॉन चिप्स में रखा जाता था। जैसे आज के आपके जो मेमोरी कार्ड होते हैं वो किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। तो उस तरीके से ये क्या है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, सिलिकॉन का बना होता है। इसका उपयोग होने लग गया थर्ड जनरेशन के अंदर। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईसी का उपयोग कब होने लगा, तो थर्ड जनरेशन के अंदर। और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1964 से लेके 1971। यूजर इंटरेक्टेड थ्रू कीबोर्ड, मॉनिटर एंड इंटरफेस कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउड टू रन डिफरेंट प्रोग्राम एट द सेम टाइम। उपयोगकर्ता कीबोर्ड, मॉनिटर और इंटरफेस के माध्यम से क्या है, इंटरेक्ट करने लग गया इसमें, और जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जो एक समय में विभिन्न प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है। डिफरेंट प्रोग्राम ऑफ द सेम टाइम, एक ही समय में अनेक प्रोग्राम आप उसके अंदर चला सकते हो। जैसे आज आप देखते हो, दूसरी टैब खोल लेते हो, एक प्रोग्राम चल रहा है। या फिर जैसे आप मोबाइल में यदि अभी वर्क कर रहे हो कोई दूसरा, तो साथ में आपने क्या है, गाने लगा रखे हैं, गाने भी बज रहे हैं और आप उस पर वर्क भी कर सकते हो। तो ये क्या है, डिफरेंट प्रोग्राम एक ही समय में। तो ये हुआ तीसरी पीढ़ी के अंदर। दे वर स्मॉलर एंड चीपर देन देयर प्रीसीडर्स। ये क्या है कि अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में छोटे और सस्ते थे। कंप्यूटर्स कैम इन द रीच ऑफ द कॉमन मैन। अब कंप्यूटर आम आदमी की पहुंच में आ गया। तीसरी पीढ़ी में जाके क्या है, पहले तो क्या है, सरकारी संगठनों और सरकार गवर्नमेंट अपने यूज़ के लिए काम में लेती थी, लेकिन अब क्या है, ये आम आदमी की पहुंच में आ गया। अब सभी इसको क्या है, खरीदने लग गए थर्ड पीढ़ी में जाके। अगली जो जनरेशन है, फोर्थ और फिफ्थ, हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और आगे इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।